तो देखिए दोस्तों, ये जो खूबसूरत सा जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं G+1 का हाउस डिज़ाइन है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 BHK हाउस प्लान हमने बिठाया है, जिसमें हम अंदर से भी देखने वाले हैं किस टाइप में ये पूरा प्लान बना है, उसके बाद में बाहर से भी देखने वाले हैं। ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का दोनों प्लान हम देखने वाले हैं और पूरा इंटीरियर व्यू भी हम देखने वाले हैं किस टाइप में ये पूरा बना है। तो ग्राउंड फ्लोर पर 3 BHK प्लान है और ऊपर जो है वो एक 1 BHK हाउस प्लान है और एक ऑफिस रूम है। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम DK लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे इस डिज़ाइन के, तो इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन है, फ्रंट डिज़ाइन है। अब इसको जो है हमने अंदर से किस टाइप में बना था, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर का प्लान समझने वाले हैं, उसके बाद में उसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान समझेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर का व्यू समझ लेते हैं और प्लॉट का साइज़ भी समझ लेते हैं। देखिए, प्लॉट का जो फ्रंट है लगभग 40 फीट है इस कॉर्नर से लगभग इस कॉर्नर तक, लेकिन 30 फीट में यह जो है पूरा जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस साइड में 10 फीट का जगह छोड़ा गया है वेंटिलेशन के हिसाब से, और यहाँ पर कुछ गार्डन वगैरह भी कर सकते हैं और पार्किंग के हिसाब से भी ये जगह छोड़ी गई है। तो आप देख सकते हैं 30 फीट जो इस प्लॉट का फ्रंट है, मतलब 40 फीट प्लॉट का फ्रंट है, लेकिन 30 फीट में ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। उसके बाद में लेंथ देखेंगे तो लगभग 50 फीट है, मतलब 50 फीट है। ठीक है, तो 40 फीट बाय 50 फीट का जो है मतलब 2000 स्क्वायर फुट का जो है पूरा प्लॉट का एरिया था, लेकिन जिसमें 10 फीट का जो है पैसेज इस साइड में छोड़ा गया है और बाकी जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। मतलब 30 फीट बाय 50 फीट में ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन ऊपर के जो रूम्स है, एक ऑफिस और एक 1 BHK प्लान है, वो जो है कुछ अलग बनाया गया है। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा मेन गेट है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 गेट बताया गया है। यहाँ पर एक गेट है, ये पार्किंग का गेट है, मतलब ये सिर्फ पार्किंग के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर एक छोटा गेट है, ये रेगुलर यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब रेगुलर आना जाना जो है इस डोर से हम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस गेट से एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ वरांडा मिल रहा है हमको, मतलब हमारा जो मेन डोर है, यहाँ पर हमारा लिविंग रूम का मेन डोर बताया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो है और यहाँ पर कुछ पैसेज छोड़ा गया है। अब ये जो पैसेज छोड़ा गया है वो लगभग 6 फीट है, जिसमें स्टेयरकेस भी बिठाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेयरकेस है, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है। उसके बाद में हम यू टर्न करके यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लैंडिंग रहेंगी और लैंडिंग से फिर से ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। तो स्टेयरकेस का जो टावर का डिज़ाइन है ये भी हमने काफ़ी खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में इस टाइप में ये पूरा टावर का डिज़ाइन बना है। उसके बाद में इस साइड से 10 फीट का जो पैसेज छोड़ा गया है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको 3 विंडोज नज़र आ रहे हैं। ये विंडो जो है किस रूम के हैं आपको जब अंदर से हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइन दिख रहा है, ये किस रूम का डिज़ाइन है ये भी आपको अंदर से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑफिस है, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है, उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही बनाया है। यहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव डिज़ाइन हमने दिया है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेयरकेस का टावर बताया। तो इस टाइप में ये फ्रंट एलिवेशन था। उसके बाद में इस साइड से अगर हम देखेंगे तो इस टाइप का व्यू दिखेगा। यहाँ पर एक 1 BHK प्लान बनाया गया है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, और नीचे जो है 3 BHK प्लान है। तो पीछे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप में ये बनाया गया है। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं इस टाइप में पूरा जो है डिज़ाइन बनाया गया है। इस टाइप में भी इस साइड से भी उनकी जगह थी, तो यहाँ पर भी विंडोज़ वगैरह छोड़े गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप में पूरा डिज़ाइन है। अब अंदर से किस टाइप में बना था एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन देखते हैं, उसके बाद में ऊपर का फ्लोर का देखेंगे। तो सबसे पहले इस डोर से हम एंट्री करने वाले हैं हमारे इस ड्राइंग रूम में। यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम बताया गया है। अब ये जो ड्राइंग रूम है लगभग 12 फीट बाय 11 फीट का बनाया है, मतलब 12 फीट बाय 11 फीट के इसको बनाया गया है। यहाँ पर उसका सोफ़ा सेट वगैरह इस टाइप में हम लगा सकते हैं, और इस टाइप में यहाँ पर एक विंडो भी बताया गया है और फ्रंट साइड में एक डोर बताया है। उसके बाद में इस साइड में आते हैं, देखिए यहाँ से ड्राइंग रूम से हमारी एंट्री होती है हमारे इस हॉल में, जिसका साइज़ हमको मिलता है लगभग 18 फीट बाय 14 फीट का, मतलब 18 फीट जो है लगभग यहाँ से इस कॉर्नर तक है। और उसके बाद में लगभग 14 फीट 3 इंच जो है, मतलब 14 फीट जो है इसका विड्थ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लिविंग रूम रहेगा और यहाँ पर हम इस साइड में टीवी यूनिट वगैरह लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो वॉल है इस टाइप में इसे डेकोरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डाइनिंग टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड में हमारा सोफ़ा सेट वगैरह लग सकता है।
तो इस टाइप में ये हॉल है हमारा, काफ़ी बड़ा हॉल है, लगभग 18 फीट बाय 14 फीट 3 इंच का, मतलब 18 फीट बाय 14 फीट का। उसके बाद में हम आते हैं, देखिए राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक डोर नज़र आता है। अब ये जो डोर है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का डोर है। तो यहाँ पर 2 बाथरूम आपको नज़र आ जाएंगे, दोनों डोर जो है, यहाँ पर एक डोर है, यहाँ पर एक डोर है, दोनों में जो है कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। पूरा प्लान जो है कस्टमर ने बनाया था, हमने नहीं प्लान बनाया था, लेकिन जिन्होंने भी ये प्लान बनाया काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा बनाया है। हम इसे खाली समझने के लिए इस टाइप में पूरा डिज़ाइन दिखा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम बताया है, इसका डोर यहाँ से रहेगा, आप देख सकते हैं डाइनिंग में से ही हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ से एंट्री करते हैं तो इस रूम में एंट्री कर सकते हैं। इस रूम का साइज़ जो है, ये मास्टर बेडरूम भी इसे कह सकते हैं, 14 फीट बाय 11 फीट का इसका साइज़ है, मतलब 14 फीट बाय 11 फीट का, काफ़ी अच्छा साइज़ है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको जो है राइट साइड में यहाँ पर एक विंडो बताया है, और लेफ़्ट साइड में मतलब फ्रंट साइड में यहाँ पर एक छोटा विंडो बताया है, ठीक है। उसके बाद में फिर से हम हमारे हॉल में, लिविंग हॉल में एंट्री करते हैं, और लिविंग हॉल में देखेंगे तो राइट साइड में फिर से एक डोर हमको नज़र आता है। इस डोर से एंट्री करते हैं तो देखिए ये जो डोर है हमारे यहाँ पर एक बेडरूम है, इस बेडरूम का डोर है, ठीक है। अब इस बेडरूम का साइज़ जो हमको मिलता है लगभग 10 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का, मतलब 10 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का यहाँ पर हमारा जो इस बेडरूम का साइज़ मिलता है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। और यहाँ पर एक विंडो बताया है, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगा, क्योंकि इस साइड में जो है 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है, मतलब 2 फीट की जगह छोड़ी गई थी, इसलिए यहाँ से हमको वेंटिलेशन आराम से मिल सकता है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर आते हैं, देखिए लिविंग रूम में एंट्री करते वापस आते हैं, और लिविंग रूम से यहाँ पर आते हैं तो देखिए हमको यहाँ पर एक डोर नज़र आता है। ये जो डोर है हमारी किचन का डोर है, तो यहाँ पर हम डोर भी लगा सकते हैं या तो फिर इसे ओपन भी रख सकते हैं। ये हमारा किचन का डोर है, किचन की एंट्री है। अब किचन का साइज़ जो हमको मिलता है लगभग 14 फीट 4 इंच बाय 8 फीट 3 इंच का, मतलब 14 फीट 4 इंच बाय 3 फीट का यहाँ पर हमको किचन का साइज़ मिलता है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। और किचन को इस साइड में एक विंडो बताया गया है, और यहाँ पर एक डोर आपको नज़र आता है। देखिए यहाँ से इस डोर से हम इस साइड का वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पूरा जो है लगभग 12 फीट का वॉश एरिया बताया गया है, मतलब 12 फीट का वॉश एरिया बताया गया है। तो इस किचन से हम डायरेक्टली ये वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर एक डोर हमको नज़र आता है, ये जो है हमारी तीसरी बेडरूम का डोर है। अब इस बेडरूम का साइज़ जो हमको मिलता है लगभग 12 फीट बाय 11 फीट का मिलता है, मतलब 12 फीट बाय 11 फीट का इसका साइज़ मिल रहा है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। और यहाँ पर इसको एक विंडो बताया है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप में इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलने वाला है। तो पूरा का पूरा जो है 3 BHK हाउस प्लान है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो ये एक बेडरूम है, इसे हम मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन टॉयलेट बाथरूम बताया है। अगर हम चाहे तो इस बेडरूम को अटैच कॉमन टॉयलेट बाथरूम ये बना सकते हैं, लेकिन पूरा प्लान जो है कस्टमर ने बनाया था, और तो उनके हिसाब से यहाँ पर बाहर ही 2 डोर बताए गए हैं, 2 कॉमन टॉयलेट बाथरूम जो बाहर ही उन्होंने रखे थे। तो यहाँ पर एक बेडरूम है, यहाँ पर एक बेडरूम है, उसके बाद में यहाँ पर एक बेडरूम है। तो इस टाइप में 3 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक हॉल है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम 2 है, और एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है। तो इस टाइप में ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। अब इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है किस टाइप में बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री जो है यहाँ पर स्टेयरकेस से यहाँ पर होती है। इस पैसेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा ओपन टेरेस बनाया गया है। यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं पूरा जो है ओपन टेरेस बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होने वाली है, और यहाँ पर हमको एक डोर नज़र आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक डोर है और यहाँ पर एक डोर है। अब ये जो डोर है ये यहाँ पर उन्होंने कुछ सामान वगैरह स्टोर करने के लिए बनाया था, या तो फिर इसे यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं यहाँ पर इन 1 BHK प्लान के लिए। तो यहाँ पर दूसरा जो डोर है ये ऑफिस रूम का डोर है। यहाँ पर एक ऑफिस रूम बनाया गया है, जिसका साइज़ हमको मिलता है लगभग 9 फीट 3 इंच बाय 11 फीट का, मतलब 9 फीट 3 इंच बाय 11 फीट का यहाँ पर हमको इस ऑफिस रूम का साइज़ मिलता है। और इस ऑफिस रूम को एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी बनाया गया है, जो अंदर से यूज़ होगा यहाँ पर। इसका साइज़ जो है लगभग 5 फीट बाय 6 फीट का है। और ये जो वॉशिंग मशीन के लिए जो जगह छोड़ी गई है, इसका साइज़ जो है लगभग 4 फीट 3 इंच बाय 6 फीट का है, ठीक है, 4 फीट 3 इंच बाय 6 फीट का। उसके बाद में पीछे साइड आते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको एक डोर नज़र आता है। ये जो डोर है हमारी 1 BHK फैमिली के हिसाब से बनाया गया था, और यहाँ पर इस डोर से हम एंट्री करने वाले हैं हमारे हॉल में। अब इस हॉल का साइज़ मिलता है लगभग 15 फीट 10 इंच बाय 10 फीट 7 इंच का, मतलब 15 फीट 10 इंच बाय
10 फीट 7 इंच का, ठीक है, मतलब लगभग 16 फीट बाय 10.5 फीट का यहाँ पर हमको हॉल का साइज़ मिलता है। काफ़ी अच्छा हॉल है। और उसके बाद में इस हॉल से इस साइड में आते हैं, देखिए यहाँ पर एक डोर हमको नज़र आता है। ये जो डोर है इस बेडरूम का डोर बनाया गया है। अब इस बेडरूम का साइज़ हमको मिलता है लगभग 10 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का, मतलब 10 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज़ मिलता है यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ का जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा मिलता है, ये ड्रेसिंग के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर हम ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हैं या तो फिर कुछ फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं। और उसके बाद में इसी हॉल से हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर हमारे किचन में। अब किचन का साइज़ हमको मिलता है लगभग 7 फीट 7 इंच बाय 8 फीट 3 इंच का, मतलब 7 फीट 7 इंच बाय 8 फीट 3 इंच का। और उसके बाद में यहाँ पर 1-2 फीट का पैसेज जो है एक्स्ट्रा छोड़ा गया है, यहाँ पर हम फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 9 फीट बाय 8 फीट 3 इंच का हमको किचन का साइज़ मिलता है। और यहाँ पर फिर से लिविंग रूम में एक डोर हमको नज़र आता है। ये जो डोर है हमारे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का डोर है। अब इसका साइज़ जो हमको मिलता है लगभग 8 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का, मतलब 8 फीट बाय 4.5 फीट का। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरा 1 BHK प्लान था। और यहाँ पर पूरा ओपन टेरेस है और यहाँ पर एक ऑफिस रूम है। लेकिन ये ऑफिस रूम है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पार्किंग के ऊपर लिया गया है, मतलब जो 10 फीट का जो पैसेज छोड़ा था इस साइड में लेफ्ट साइड में, वहाँ पर उसके ऊपर जो है यहाँ पर एक ऑफिस रूम लिया गया है। और बाकी यहाँ का जो पूरा जो पोर्शन है वो ओपन टेरेस के हिसाब से छोड़ा गया है। तो पूरा प्लान जो हमने नहीं बनाया था, लेकिन कस्टमर ने हमारे पास भेजा था। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है। लगभग 30 फीट बाय 50 फीट में ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन प्लॉट का साइज़ जो है लगभग 40 फीट बाय 50 फीट का, मतलब 40 फीट बाय 50 फीट का, मतलब 2000 स्क्वायर फुट का जो है पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें पार्किंग के लिए कुछ पैसेज छोड़ा गया है, गार्डन के लिए पैसेज छोड़ा गया है। और 30 फीट बाय 50 फीट में जो है ग्राउंड फ्लोर का प्लान पूरा जब कंप्लीट किया है और ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर का 1 BHK और एक ऑफिस रूम बनाया गया है। तो इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन बना था। आशा करता हूँ आज का छोटा सा डिज़ाइन जो है आपको पसंद आया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।